जय मां कामाख्या। मित्रों, ग्रह और प्रारब्ध क्या है? जब आपका जन्म होता है ठीक उसी समय जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है, वह ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली कहलाती है। वही स्थितियां आपकी जन्म कुंडली कहलाती हैं। अब वह ग्रह पूरे जीवन आपके ऊपर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव देती रहती है। एक लाइन में ज्योतिष का यही परिभाषा है। मित्रों, ग्रह आजीवन जातक के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। बच्चा गर्भ में होता है, ग्रह का प्रभाव नहीं होता। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ग्रह भी अपना प्रभाव, ग्रह खत्म हो जाता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक 9 ग्रह आपके पीछे अपना प्रभाव छोड़ता रहता है। अच्छे प्रभाव हो तो राजयोग देता है, बुरा प्रभाव हो तो कष्ट भी देता है। अब 9 ग्रह का जो आपके ऊपर 9 ग्रह का जो प्रभाव है वही आपका प्रारब्ध होता है। मानव महज कठपुतली की तरह ग्रहों के इशारों पर चलता है और अपने किए हुए संचित प्रारब्ध को भोगता है। लग्न जातक का शरीर होता है, शरीर ही जातक को कर्म करवाती है जातक से। इसलिए जातक के आयु से लेकर प्रसिद्धि तक सभी चीजों को देखने के लिए हम लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना अनिवार्य समझते हैं। जैसे विवाह की स्थिति को देखने के लिए सप्तम और सप्तमेश की स्थिति को देखना, संतान की और शिक्षा की स्थिति को देखने के लिए पंचम और पंचमेश की स्थिति को देखना, इन सब के बाद वर्तमान में जो ग्रह आपके निकटवर्ती प्रभाव डाल रही है वह ग्रह महादशा कहलाती है। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, जन्म कुंडली, अभी वर्तमान में आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है वो गोचर कहलाती है। इन सब की स्थिति को देखते हुए आप अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जातक का पंचमेश की महादशा चल रही है और पंचमेश योग कारक है और उसकी आयु 20 वर्ष की यानी शिक्षा ग्रहण करने की है, तो आप देखेंगे कि खुद ही पढ़ाई तेज हो जाता है, उसका पढ़ने में तीव्र गति से मन लगने लगता है। या जातक की शादी हो चुकी हो या हो चुकी है तो संतान इच्छुक है, तो पंचमेश की महादशा चल रही हो तो संतान प्राप्ति होने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती। या उसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है, उसके संतान की बेहतरीन तरीके हो देखने को मिलता है। उस अवस्था में अगर पंचमेश की अशुभ स्थिति पर हम विचार करेंगे और जातक की आयु 20 वर्ष की है तो जातक प्रेम संबंध में फंसेगा, शिक्षा बाधित होगी। अगर जातक का विवाह हो चुका है, पंचमेश प्रेरित है, तो गर्भहानि होगी, संतान होने में परेशानियां देखने को मिलेगी, जातक को पेट में समस्याएं आएंगी, पाचन तंत्र खराब होगा। और जातक की अगर 60 वर्ष की आयु है तो जातक के संतान को कष्ट देखने को मिलेगा, उसके संतान की सेहत, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधित समस्याएं देखने को मिलेगी। ये सभी चीजें पेट, प्रेम, उच्च शिक्षा, संतान संबंध और पंचम और पंचमेश से है। तो पंचम और पंचमेश की महादशा योग कारक होने से संबंधित चीजों के प्रति शुभ फल और अरिष्ट कारक होने से उन संबंधित चीजों के प्रति अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही होती है। यह हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही फल बाकी घरों के बारे में भी समझिए। और इसी तरह ग्रहों की व्यवस्था से जातक का संपूर्ण जीवन अपने कर्मों के प्रारब्ध को भोगता रहता है। इसका बेहतरीन उपाय, जातक एकमात्र अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण भावना रखे तो बहुत हद तक उसका प्रारब्ध कट जाता है। जातक अपनी जन्म कुंडली का सही विश्लेषण कराकर उनसे संबंधित कुछ उपायों को कर उन ग्रहों के इष्ट को या इष्ट के प्रति अपनी भावनाओं को रखकर या उनके खुश करने के लिए उसके कुछ उपायों को करके भी अपने प्रति उनका जो अशुभ प्रभाव आ रहा था उसमें शुभता ला सकता है। जय मां कामाख्या। मित्रों, आपका दिन शुभ हो।